हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आने वाला दिन मार्केट स्क्रीन रीडिंग के ऊपर कैसे दिख रहा है ये भी मैं बोलता हूं। ग्लोबल आउटलुक क्या है ये भी मैं बोलता हूं। दोस्तों, आने वाला दिन है 8 जून 2022 यानी कि बुधवार का दिन। और कल सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। जैसे कि सबको मालूम है, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा या नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो कितने बेसिस पॉइंट्स के ऊपर करेगा, इसके लिए मार्केट नर्वस है। और आज भी उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। आज भी मार्केट अच्छा खासा माइनस में क्लोज हो गया। हालांकि आखिरी के आधे घंटे में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ गई। और कल क्या हो सकता है ये बड़ा क्वेश्चन है। शुरू करने पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरुद्ध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। दोस्तों, अभी फ़िलहाल डो फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू माइनस है। इतना कुछ उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है डो के ऊपर। हमारा मार्केट लेकिन डो के ऊपर कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। डो जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ही बिहेव कर रहा है और ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्शन दे रहा है हमारा मार्केट। एशियन मार्केट भी मिक्स क्लोज हो गए। निकाई भी प्लस में क्लोज हो गया था आज। जापान भी इतना कुछ, हांगकांग का मार्केट भी माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन इतना कुछ खास नीचे नहीं। लेकिन हमारा मार्केट पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। और अभी सभी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर और डाटा पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है। यस, टोटली ओवरसोल्ड, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि निफ्टी में पीसीआर सिर्फ 0.76 है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी 0.65 से लेके 0.75 तक पीसीआर आता है निफ्टी में, तभी एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली 150-200 पॉइंट की निफ्टी में आ सकती है। और बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड है दोस्तों, कंप्लीटली ओवरसोल्ड है वो भी। और आखिर में जो शॉर्ट कवरिंग आ गई है निफ्टी में 70-80 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में लगभग 100-150 पॉइंट की, वो बहुत ही बढ़िया रही। और जो अहम लेवल थे टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर, वो हम लोगों ने होल्ड किए। निफ्टी अपनी अहम लेवल 16,400 के ऊपर क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी अपने अहम लेवल 35,000 के पास क्लोज हो गया। बहुत ही बढ़िया। निफ्टी लगभग 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन बार बार 16,400 का लेवल होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 35,000 के आसपास ही क्लोज हो गया आज। ये भी बहुत बढ़िया है। और कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सुबह 10:30-11 बजे के आसपास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन। और जनरली ये माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। और ये फैक्टर इन है दोस्तों अपने निफ्टी में, मार्केट में, प्राइसेस में। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई ने बढ़ाए, यानी कि 0.75% या 1% इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो मार्केट ज़बरदस्त कोलैप्स हो सकता है, नीचे आ सकता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो कल के दिन विदाउट हेजिंग कुछ भी नहीं करना है आपको। बहुत ही बड़े मूवमेंट्स कल देखे जा सकते हैं मार्केट में। और मुझे पर्सनली लगता है कि बैंक निफ्टी कल स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, या बाद में तो एटलीस्ट 400-500 पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट दे सकता है। और निफ्टी भी 150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। यानी कि फिर से हम लोग निफ्टी में 500-550 के आसपास के लेवल देखे जा सकते हैं कल के दिन। और बैंक निफ्टी में कल 35,500 के लेवल देखे जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको मैं स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ बताऊंगा, क्या करके जाना ये भी मैं बताऊंगा। और कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में और एक्यूरेसी मिलेगी आफ्टर डो जोन्स, आज का रात का मार्केट के बाद, वो भी सुबह 8 बजे मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसके पहले इंडिया विक्स आज 1-2% बढ़ गया, इतना कुछ मामूली मर गया, 20-21 के पास है।
पुट कॉल रेशो मैंने ऑलरेडी बोला है। क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से माइनस है, फ्लैट है, लेकिन $120 के आसपास है दोस्तों। क्रूड ऑयल 115 से $120 ये ज़्यादा होते हैं। और ऑलरेडी एशियन कंट्रीज़ के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ ने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं डबल। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है दोस्तों। हालांकि रशिया हमको क्रूड ऑयल प्राइसेस दे रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज का जो एक्शन है, मुझे लगता है एफआई ने आज भी अच्छा खासा बेचा रहेगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि निफ्टी लगभग 16,340 के आसपास आ गया था, यानी कि 16,400 का लेवल तो ब्रेक ही किया और 348 के आसपास लो बनाया। और इसमें एफआई का ही हाथ होना चाहिए, सीधी सी बात है। और बाद में फिर एक जो शॉर्ट कवरिंग आ गई, जो नीचे 340 के आसपास से लो और ऊपर हम लोगों ने आखिर में 16,440 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट की जो रैली दिखाई निफ्टी ने, उसके बाद एडजस्टेड क्लोजिंग 16,420 के आसपास हो गई, वो अलग बात है, 416 के पास। लेकिन 100 पॉइंट की रैली जो नीचे से निफ्टी में आ गई, और बैंक निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की रैली आ गई नीचे से, वो सब कुछ 150-200 पॉइंट की, वो सब कुछ एफआई की डीआई की वजह से। डीआई ने सपोर्ट किया मार्केट को, लेकिन एफआई ने अपना हथौड़ा निकाला और सेलिंग करते गए दोस्तों। और एफआई की आज फिगर ज़्यादा आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, 2,500 करोड़ या 3,000 करोड़ के आसपास आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। निफ्टी में अभी 16,400 मेक और ब्रेक है। 16,400 के नीचे 16,300 का एक अहम सपोर्ट, बाद में 16,200-250 का एक रॉक बॉटम सपोर्ट है निफ्टी का। 16,200-250 के नीचे अगर निफ्टी गया तो ट्रेंड रिवर्सल है दोस्तों, और निगेटिव टेरिटरी चालू हो जाएगा निफ्टी में, और 15,700 के लेवल भी आराम से आ सकते हैं। ऊपर वही है, अभी 16,500 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स बहुत ही बड़े हैं दोस्तों, तो वो लेवल तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा, गैप अप से ही हो सकता है ये, क्योंकि 16,500 के लेवल पे ज़बरदस्त कॉल राइटर्स आ गए हैं। और देखा गया है कि बैंक निफ्टी में ओवर रिएक्शन हो गई है। 35,000, 35,200, 35,500, बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है, ओवर हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कल मार्केट क्रैश होगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव निकला आरबीआई के गवर्नर के स्टेटमेंट में, तो मार्केट में आग लगेगी दोस्तों ऊपर के लेवल पे। और 1,000-1,500 पॉइंट जो मैंने 2 दिन पहले आपको बोला था, बैंक निफ्टी बढ़ भी सकता है, 36,000 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े कॉल राइटिंग हो गई है और बहुत बड़े शॉर्ट्स डेवलप हो गए बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली। तो बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट का आराम से रैली कर सकता है अगर कुछ अच्छा निकला तो आरबीआई के गवर्नर के स्टेटमेंट में। लेकिन आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 35,300, दूसरा 35,550 बैंक निफ्टी में, तीसरा 35,850, चौथा 36,000 और पांचवा 36,300। ये सब रेजिस्टेंस मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उस लेवल तक आने के बाद आपको देखना है कि उस लेवल पार करता है या नहीं। ठीक है, वो रेजिस्टेंस के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और नीचे 34,500 से लेके 35,000 तक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में मैंने ऑलरेडी बोला है 16,200-250 रॉक बॉटम सपोर्ट, और ऊपर 16,500 से लेके ही कंजक्शन जोन है, क्योंकि 16,500 से लेके ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई आज दोस्तों। कॉल राइटर्स बहुत बने हैं वहाँ, तो वो पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो कल हमारे मार्केट में आरबीआई डिक्लेयर करने वाला है, और परसों यूरोपियन बैंक उनका डिसीजन डिक्लेयर करने वाले कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा नहीं यूरोपियन बैंक्स में। तो ये 2 दिन बुधवार और गुरुवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मार्केट के लिए। बाद में अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते फेड जो अमेरिकन मार्केट में जो उनका रिजर्व आरबीआई है, अमेरिका का आरबीआई, अमेरिका का बैंक, उसका जो हेड है, फेड हेड डिपार्टमेंट है फेड बोल के, तो वो डिक्लेयर करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट हाइक, जो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि 50 बेसिस पॉइंट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने वाले हैं। तो ये 10 दिन, मैंने पिछले 2 दिन पहले बोला, ये 10 दिन वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही मेक और ब्रेक के हैं। बहुत ही बड़े मोमेंट नीचे और ऊपर आ सकते हैं। और आज रात को भी डो जोन्स में, अमेरिकन मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि आज फेड के जो चेयरमैन है, वो मैडम जी है, वो आज कुछ बताने वाली है इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में, उनके विचार व्यक्त करने वाली है।
तो उसके ऊपर भी आज अमेरिकन मार्केट रिएक्ट कर सकता है आज रात। तो अमेरिकन मार्केट के ऊपर एक आंख आपकी होनी चाहिए, दूसरी आंख पीसीआर के ऊपर होनी चाहिए जो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। और कल अगर 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन मिलता है हमको गलती से भी 16,300 के आसपास होता है, तो आंख बंद करके आपको बाय करना है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में लगभग 200-300 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, तो आंख बंद करके आपको बाय करना है बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये मार्केट सबका नहीं है, मार्केट किसी का भी नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट सबका है बॉस, लेकिन मार्केट सबका नहीं है, ये आपको पता चला रहेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में जो भी लोग आते हैं 80 से 90% लॉस करके ही जाते हैं, और सिर्फ 10, 15, 20% लोग जीतते हैं, प्रॉफिट करते हैं। आपने भी देखा रहेगा। और ये 10, 15, 20% लोगों में ज़्यादातर मैक्सिमम 80% लोग बहुत बड़े बड़े FIDI होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, और जो बाकी के जो सामान्य लोग हैं वो सिर्फ 5% के आसपास रहते हैं, जो प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी जो आदमी है, सर्वसामान्य आदमी, नॉर्मल इंसान, वो हमेशा लॉस ही करता है मार्केट में। और ये पर्टिकुलरली ऑप्शन में ज़्यादा होता है। जब से ऑप्शन मार्केट आया है ना दोस्तों इंडिया में, तब से लोग बर्बाद हो रहे हैं। सीधी सी बात है। आप स्टॉक में बाय कर सकते हो कैश में, वो नीचे जाएगा, लेकिन वो 100% जीरो तो नहीं होगा ना दोस्तों। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ये जुआबाजी है। ऑप्शन में जीरो या हीरो ऐसा ही होता है, तो आदमी मर जाते हैं, डूब जाते हैं, लॉस हो जाता है आदमी का। तो ये ऑप्शन मार्केट FNO जब से आ गया है तब से बर्बादी हो गई है। और जब से FI को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन मार्केट में, और ज़्यादा तबाही मची है। ये मेरे विचार है, ऑफ कोर्स ये आपके विचार नहीं हो सकते, ये मेरे विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। लेकिन ऑप्शन मार्केट से तबाही हो गई है। लोगों को ख्वाब पड़ रहे हैं आजकल, दिख रहे ख्वाब कि वो करोड़पति हो गए हैं ऑप्शन मार्केट में। बैंक निफ्टी के 50 लॉट उन्होंने कॉल लिए हैं, और दूसरे दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ गया है, तो एकदम से 20 लाख के मालिक हो गए। ऐसे सपने देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑपरेटर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना दोस्तों, वो डाटा पॉइंट देखते हैं। इसके लिए टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। वो डाटा पॉइंट देखते हैं, वो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, और उनको पता चलता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल ज़्यादा है या पुट ज़्यादा है, और बराबर वो उधर अटैक करते हैं और उनके खिसे भरते हैं, पैसे लेते हैं। आपके खिसे से उनके खिसे में पैसे जाता है। तो सोचिए, पिछले बहुत सारे सालों से ये ऑपरेटर्स जो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग, वो हमारे जैसे आम इंसान के पॉकेट से कितने सारे पैसे लिए रहेंगे उन्होंने, और हम लोग कंगाल हो गए, वो लोग आबाद हो गए। लेकिन दोस्तों ये सब ब्रेन का कमाल है। उनको भी गाली दे के या उनको भी गलत कह के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम लोग प्रॉफिट बना सकें। खुद को इतना इंटेलिजेंट बनाना है सभी लेवल में, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर, कि हम लोग प्रॉफिट कमा सकें। कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर स्टॉप लॉस से, प्रॉपर हेजिंग से, तो आप भी किंग बन सकते हो मार्केट में। लेकिन जुआबाजी, सट्टेबाजी से, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ऐसा किया तो आप बर्बाद हो सकते हो। दोस्तों रात 9, साढ़े 9 बजे फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में कल के दिन के लिए। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।